साईं बाबा मीरा बख्श दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आया और हालिया बारिशों के दौरान होने वाले नुकसानात में जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां ट्रस्ट के जिम्मेदारान पहुंचे, लोगों की हौसला अफजाई की और उनमें रिलीफ का सामान तकसीम किया। नाज़रीन आदाब, आप जेके टेलीविजन देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज शाह और इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं साईं बाबा मीरा बख्श दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट से जुड़ी हुई। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हालिया बारिशों की वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ सरहदी जिला पुंछ में भी काफ़ी नुकसान हुआ। जिला पुंछ की तहसील मेंढर के कालाबान इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ। 70 से ज़्यादा मकानात ज़मीन बोस हो गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। आज भी निढाल, परेशान, मजबूर, कसम पुरसी की जिंदगी कालाबन मेंढर के लोग गुजार रहे हैं और उनके जानवर इस वक्त खुले आसमान तले रह रहे हैं और लोग टेंटों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं संग्योट एक ऐसा इलाका है कि जहां पर 8 मकानात जमीन बोस हुए हैं। ये सारे मकानात तबाह और बर्बाद हो गए हैं और यहाँ के लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज साईं बाबा मीरा बख्श दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने साबिक वाइस चांसलर शहजाद अहमद मलिक की क़यादत में कालाबन और संग्योट इलाके में पहुंचे और इन लोगों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ इनमें रिलीफ का सामान भी तकसीम किया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब ये टीम कालाबन मेंढर में पहुंची और वहां पर 2 जगहों पर मुस्तहकीन को जमा किया गया था, जहां पर तहसील इंतजामिया के जिम्मेदारान, चौकीदारान, नंबरदार और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी और मुस्तहकीन लोगों की बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट बनाई गई थी, आइडेंटिफिकेशन की गई थी और उनमें ये रिलीफ का सामान तकसीम किया गया। ये जो जितना देर है अगर कोई बचेगा तो आप उसके लिए दोबारा भी ले सकते हैं। हम फिर मोहम्मद रफी का यहाँ पे लगभग 1000 यानी 1000 कनाल लगभग हुआ है। 100 से 150 करीब फैमिली जो है जिनके घर डैमेज हुए हैं और जो बचे हुए घर हैं वो भी डैमेज की लिस्ट में है। वहाँ पे रहने के काबुल कोई नहीं है क्योंकि ये रेड जोन एरिया चला गया, नो सेफ जोन है। इसमें सर यहाँ पे आके अब रिलीफ साहब दे रहे हैं। अब भाई मलिक साहब आए, उन्होंने रिलीफ दिया लोगों को, सोचा है मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आए उन्होंने सोचा देखा। लेकिन हम मलिक साहब से अपील करेंगे कि वो आगे अपनी टीम से बात करें कि ये जो जगह है नो सेफ जोन है, यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं इनका रहना बहुत रिस्की है क्योंकि यहाँ पे चलते हैं लोग, पहाड़ी स्लाइड हो सकती है क्योंकि ज़मीन पूरी फट चुकी है। कोई जगह सेफ नहीं है जिस जगह इंसान चलता है ऊपर से पहाड़ी नीचे आ जाए। मैं ऊपर एक जगह रोड में गया, वहाँ पर कोई जगह एक ऐसे चलता है इंसान तो एकदम से पहाड़ी नीचे आ जाती है। कुछ वहाँ पे रब का शुक्र है कोई इंसान चल नहीं रहा था कि वहाँ से पहाड़ी नीचे आ गई है। मकान टूटे हुए, लोग अपने मकानों में जा रहे हैं, पीछे से मलबे का प्रेशर है, कोई पता नहीं मकान डैमेज है क्योंकि देखते देखते मकान गिर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बहुत नुकसान हो गया और हमारा मकान जो है वो गिर गया है। लिहाजा गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की है, एसडीएम साहब ने किया, मंत्री साहब उमर साहब भी आए। लिहाजा हमारे रहने के लिए कुछ इंतजाम करें, हम टेंट में किधर तक रहेंगे। बिल्कुल जनाब, नुकसान ये है कि ज़मीन भी नहीं रही तो मकान भी नहीं रहा है, इसलिए आज टेंट भी रहने। बाबा ट्रस्ट की तरफ से यहाँ जो है वो जो मुतासरा लोग हैं उनको रिलीफ देने के लिए आए थे और हमने जो है वो 105 किट जो है वो लोगों को जो है वो फराहम की है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जो है इसी तर्ज पे और भी एनजीओज जो है वो आगे आएंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो संग्योट और सुड़ती गांव जो है वो वहाँ हम जो है वो रिलीफ देंगे। ये साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से यहाँ डीएसपी साहब भी आए हैं, मलिक साहब हैं, पूरी हमारी टीम आई है और तमाम जो है रिलीफ 100 बंदे से प्लस बंदों को यहाँ पे हमने रिलीफ दी है और नेक्स्ट भी हमारा यही प्लान है कि इसके बाद एक जो लिस्ट के बारे में पहले बोलूँगा। लिस्ट की जहाँ तक बात है कि जो लिस्ट तहसीलदार साहब के पास होगी उसके बगैर आज के बाद किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर वाज़ेह तौर मीडिया के सामने मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनको सबसे पहले 5-5 मरले प्लाट देने के बजाय एक एक कनाल रकबा जो है मैं गवर्नमेंट से भी इल्तिजा करूंगा, मैं गवर्नर साहब से भी इल्तिजा करूंगा कि इनको एक एक कनाल जो है रकबा देकर इनका मकान तमाम किया जाए ताकि इन लोगों का रहन। सब दूसरा सबसे बड़ी बात है, जहां जिस का मकान यहाँ पे डैमेज है हर घर में एक एक नौकरी होनी चाहिए। ये सबका फर्ज बनता है। इन लोगों का सब कुछ बह चुका है, माल मवेशी बह चुके हैं, इनका रहने सहने का इंतजाम जो है वो खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट जो है अल्लाह के फजल करम से हमने एक यूथ बनाया हुआ है जिसकी सुधार जो है डॉक्टर साहब करेंगे। नेक्स्ट जब भी हम आएंगे न कैश लेके आएंगे और घर घर में देंगे, जिसकी लिस्ट का नाम होगा उसी को हम प्रोवाइड करेंगे। ट्रस्टी रशीद भट्ट साहब की हदायत और दीगर मेंबरान की मीटिंग के तहत और डॉक्टर शहजाद मलिक साहब की मीटिंग में शमूलियत के साथ
ये तय पाया गया कि यहाँ कालाबन में जो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश आई है, उसमें इन लोगों को रिलीफ दिया जाए। हम ये यूटी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि इनकी भरपूर मदद की जाए और इनको सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाए और पूरी तरह से इनकी मदद की जाए। और ये जो हमें किट जो एक किट दी है, 105 किट दी है यहाँ मुतासरीन को, ये हम साईं बाबा मीरा दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट की तरफ से रिलीफ दी गई है। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी जो नागानी आफात है इनसे बचाए। मैं मोहम्मद रफीक चौहान कालापन खास जो के स्लाइड एरिया के बीच में हमारे तकरीबन 50 से लेकर के 100 मकान के नजदीक में गिरा। आज जितने भी एनजीओ यहाँ पर आए उनका मैं निहायत ही तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की जो इस हालात में आप हमारे पास में हमारा हौसला बुलंद करने के लिए है, हमारा जीने का एक रास्ता नया दिखाया है। हम बहुत बहुत मशकूर हैं आपके जितने भी एनजीओ यहाँ पर आए हैं। आज जनाब डॉक्टर शाहजाद मालिक साहब मौजूद हैं, तहसीलदार साहब खुद यहाँ पर रिलीफ बांट रहे हैं। तहे दिली से अपने जितने भी डिस्टर्ब लोग हैं उनकी तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट रजिस्टर्ड की काफ़ी सारी टीम जो है यहाँ मौजूद है। हमने तमाम पूरे एरिया का दौरा किया। तमाम लोगों की जो लिस्टें हमें प्रोवाइड की गई थी उसके मुताबिक हमने 100 से ज़्यादा लोगों को रिलीफ यहाँ पे इस वक्त तक पहुँचा दिया है। और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको ये कहा है कि अगर इसके अलावा भी कोई और लिस्ट होगी तो उसको इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट की हमेशा ही ये कोशिश रही है कि हम जल्दी से जल्दी उन मुतासरीन लोगों के पास पहुँचें और पहुँच कर लोगों की मदद करें। यह ट्रस्ट का एक हमेशा शुरू से रहा है कि जब तक जहाँ भी कोई परेशानियाँ आई हैं साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट वहाँ पहुँचा है और लोगों तक हर लिहाज से हर चीज़ को पहुँचाया गया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम हर जगह पहुँचेंगे और जितनी मदद हो सकेगी उसको करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तो लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, आपको भी ये देखना है इस पूरे एरिया में कि इनको शिफ्ट जल्दी से किया जाए, मेडिसिन इन तक पहुँचाई जाए, हर लिहाज से इनको मदद की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में हमारी गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से कि सब लोग मिलजुल के इनकी मदद करें। नाज़रीन, कालाबन मेहटर के बाद संग्योट मेहंडर में जो 8 मकानात गिरकर तबाह हो गए जिनमें एक मदरसा भी शामिल है, वहां पर साईं बाबा मीरा बख्श दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट की टीम पहुंची और इन लोगों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ इनमें राशन किट्स भी तकसीम की। वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ पर जितने भी सियासी ओहदेदारान या समाजी लोग पहुंचे वो खाली हाथ ही आए, सिर्फ लोगों से बातचीत करने के बाद यहाँ से वापस लौट गए। वाहिद एक ऐसी तंजीम है जो यहाँ पर रिलीफ का सामान लेकर पहुंची है और मुस्तहकीन में राशन की किट्स तकसीम की हैं। लोगों ने कहा कि मुख्तसर मदद जो इस वक्त तक इंतजामिया की तरफ से उनकी की गई है वो ना के बराबर है। यहाँ पर मजीद इमदाद की ज़रूरत है और उन्होंने दीगर NGOs और समाजी कारकुनान से भी गुजारिश की कि वो संग्योट और कालाबन में पहुंचे और हमारी मदद करें। आपको दिखाते हैं कि जब संग्योट इलाके में साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जिम्मेदारान राशन किट्स लेकर पहुंचे तो वहां पर क्या कंडीशन थी उस इलाके की और लोगों ने क्या कुछ कहा ये सामान लेने के बाद। मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है और हम संग्योट में रहते हैं, वार्ड नंबर 4। इसमें बहुत नुकसान हुआ हमारा, कम से कम 50-70-80 लाख रुपया लगा रखा था इन मकानों में, जिसकी वजह स्लाइड की वजह से हमारे मकान जो हैं दबे गए हैं, गिर गए हैं और 2-4 मकान नीचे इनके भी गिर गए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान कम से कम 70-80 लाख का ये हमारा मकान एक था। सर मेरा नाम है शबीम अहमद खान, संग्योट वार्ड नंबर 4, तहसील मेंढर है, ब्लॉक हमारा बराकोट है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। यहाँ के हम बाशिंदे हैं, मगर इस गांव के अंदर रहने से हमारी 70 साल की नस्लें प्यो दादा परदादा नकड़दादा चले गए, मगर हमारे साथ अनजस्टिस होती आई है और करते आए हैं। कौन जो है हमारे 8 मकान जो है इस वार्ड नंबर 4 मल्ला मैदान संग्योट पंचायत के अंदर गिर चुके हैं, जो कि BRO की कटिंग की वजह से जो हैवी मशीनरी इन्होंने यूज़ किया उसकी वजह से, ये BRO की गलती की वजह से ये हमारे 8 मकान
गरीब लोगों का आशियाना जो है, अभी हम लोग तिरपाल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के पहले कंपनी वालों ने एक टेंट दिया, जिस टेंट के अंदर पानी और भेड़ बकरियां नहीं रह सकती हैं, उसमें इंसान और बच्चे कहाँ रहेंगे। हमारा इलाका संगोट में तकरीबन 10-12 3-4 जो घर हैं, 7 घर जो हैं वो खुद ही डैमेज हैं। उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा इलाका संगोट का हुआ। हम शुक्रगुजार हैं कि बाबा मीरा ट्रस्ट और डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक साहब जो हमारे इलाका में इससे कबल भी सियासी और बहुत लोग आए हमारे पास, और डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक और हम बाबा मीरा ट्रस्ट का शुक्रगुजार हैं कि हमारे लोगों को आके उन्होंने रिलीफ दिया। और हमारे लोगों को के पास रहने की जगह नहीं थी, खाने का कुछ नहीं था, मगर आज हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब की पूरी टीम और बाबा गुलाम मीरा ट्रस्ट की कि उन्होंने हमारे लोगों को आके रिलीफ दिया। जो यहाँ हमारे पीछे इस बारिशों के मौसम में जो मेंढर में नुकसान हुआ था कालाबान या संजोट में, इसकी रिलीफ देने के लिए जितना ट्रस्ट की तरफ से हो सका वो लेकर इस वक्त हम संजोट की धरती पर हम खड़े हैं। देखकर तो दुख होता है, हम क्या करेंगे, 15, 20 या 30 केजी से कुछ नहीं बन पाता। आप इस वक्त भी मुझे मेरे चेहरे से पकड़ सकोगे, ये टोटली इन लोगों के घर जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। यहाँ गवर्नमेंट को खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और देखने में और सुनने में ये आया है कि गरीब ने जो अर्थ कटिंग की थी उसको ब्रेस्ट वाल नहीं दी और उसकी वजह से भी ज़्यादा नुकसान यहाँ हुआ है। मैं पुरजोर अपील करता हूँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि इनको 150 लाख रुपए से कुछ नहीं बनता, इनकी भरपूर मदद की जानी चाहिए। ये गरीब लोग हैं, फार फलांग एरिया में हैं, इनकी दिलजोई करने के लिए भी कोई नहीं आया। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, हमसे जितना ट्रस्ट की तरफ से हो सका हम अपने चेयरमैन की इजाज़त से और डॉक्टर शहजाद मलिक साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, इनकी सरबराही में हमने यहाँ रिलीफ तकसीम किया है। साईं बाबा मीरा ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे गरीब लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैकेज भेजा है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं साईं बाबा मीरा ट्रस्ट के। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि कालाबंद मेंढर हो या फिर संख्योट इलाका हो, साईं बाबा मीरा बख्श दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट के जिम्मेदारान वहां पर पहुंचे और लोगों में राशन का सामान तकसीम किया। आपको बता दें कि साईं बाबा मीरा बख्श दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड बॉडी है जिसके बैनर तले कई फलाही, इस्लाही, मिली, मजहबी, तंजीमी और तामीरी काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज का ये रिलीफ का सामान तकसीम किया गया और जिम्मेदारान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम दीगर लोगों की मदद भी करें, इमदाद भी करें। उन्होंने कहा कि जहां पर भी कोई मुस्तहिक शख्स होता है जिसको इमदाद की जरूरत होती है, हमारे ट्रस्ट के जिम्मेदारान उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उसकी भरपूर मावनत एक लाया अमल के तहत की जाती है। तो आज की ये मुफस्सल रिपोर्ट आपने देखी कि जिसमें साईं बाबा मीरा बख्श दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट के जिम्मेदारान की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर जाकर लोगों की इमदाद की गई और इस मौका पर लोगों ने मसरत और खुशी का इजहार भी किया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए जेके विजन के साथ बने रहे। बहुत जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात।